सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोग हुजूर मालिक साहब द्वारा रचित विश्व रहस्य के बारे में और सृष्टि की रचना के बारे में आदरणीय अग्रवाल साहब के मुखारबिन से सुन रहे थे। बड़ा रहस्यमयी वातावरण है, बड़ा रहस्य छिपा हुआ है हर चीज में। हर चीज में क्या, उसकी जितनी भी रचना है, चाहे जीव है, निर्जीव है, हर कण कण किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा से भरा हुआ है। और वो ऊर्जा जिसकी है वो उस परम सत्ता की है, और हम भूले हुए हैं। हम सोचते हैं हमारी ऊर्जा है, हम ही ये करते हैं, हम ही वो करते हैं, वो हम ये कर सकते हैं। कराने वाले को भूल जाते हैं। जो कराता है निमित्त प्रारब्ध के अनुसार जिसका जो कार्य है, वो कार्य वो परम शक्ति, परम सत्ता उस व्यक्ति विशेष से, उस जीव विशेष से, जिस चीजों में उनकी चेतना कार्य कर रही है, उनसे उसी तरह की रचना करके उस तरह के कार्यों की व्यवस्था उसने बनाई हुई है। कई बार लगता है तरह तरह के रंग भर दिए फूलों में, यहाँ फूलों के ढेर लगे हुए हैं। अगर हम प्रयास करें तो शायद इस तरह से रंगों को नहीं भर सकते। और उसने नेचुरल ढंग से और स्थायी रूप से रंग भरे हुए हैं, छूटते नहीं है। हर एक साधक अपने अपने रंग में चल रहा है, लेकिन परिवर्तित होता रहता है। मन और बुद्धि के कारण हमारे अंदर स्थिरता नहीं आ पाती, और हमारे गुण, हमारी प्रवृत्ति परिवर्तित नहीं हो पाती, क्योंकि मन का स्वभाव चंचलता है। और उस समय उसको बोध नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कैसे चल रहे हैं। और हर क्षेत्र में दुनिया में ठीक है, व्यवस्था के लिए ठीक है, लेकिन यहां सारा उल्टा होता है। जब उल्टा होता है तो हमें कष्ट होता है, क्योंकि हमारे अहंकार को चोट पड़ती है, हमारे मन पे प्रहार होता है, क्योंकि हम तो ये चाहते तो वैसा नहीं हो रहा। क्रोध भी आता है, और क्रोध का कारण है अहंकार। लेकिन अहंकार नष्ट होना बड़ा मुश्किल होता है, उसकी जड़ें बड़ी गहरी होती हैं। लेकिन सद्गुरु की कृपा से और उनके अनुसार जो चलते हैं, उनके अंदर एक चमत्कारिक ढंग से परिवर्तन होता चला जाता है। लेकिन होता जब ही है जब हम अपना छोड़ करके उनके अनुसार चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। अगर मन को भी रखेंगे कि हम जैसा चाहें वैसा हो,
तो परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वो लाने नहीं देगा। और उस क्षेत्र में बुद्धि को हम लगाते हैं जिस क्षेत्र में बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि की गति एक सीमित है। हमारे शरीर की जो रचना है उसके अंतर्गत सबकी गतियां सीमित हैं, और जब इनकी गति समाप्त होती है तब उसकी शुरुआत होती है। तो हम कैसे समझ पाएं? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो साधन हमारे अंदर उसने बनाए हैं हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। तब उन्होंने एक रास्ता बताया कि उन साधनों का उपयोग कम करके कहीं खोजें सतगुरु को, गुरु को, और उनके अनुसार चलना शुरू करें, तब हम उसको समझ पाएंगे और स्थिरता अपने अंदर आ पाएगी। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। हम कई महापुरुषों के जीवन वृत्तांत से ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन उसका कितना अंश हम धारण कर और चल पाते हैं तो देखेंगे कि हम तो अभी बहुत कमी है हमारे अंदर, और वो कमी होने के कार्य हमारी प्रवृत्ति नहीं बदलती। वहां तो सब देखा हुआ झूठ हो जाता है। नेत्रों से देखा झूठ हो जाता है, कानों से सुना झूठ हो जाता है, नासिका की सुगंध से सूंघने की शक्ति जहां तक है वो भी झूठ हो जाता है। वो कहते हैं दिन और होती है रात, तो हम क्या कहेंगे? देखो दिन कह रहे हैं और रात है, कैसे मानेंगे? वो कहेंगे रात और दिन होगा, तो हम कैसे मानेंगे? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि दिन है अभी। अगर वो रात कहते हैं तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है उसी को मानेंगे। वहां हम भूल जाते हैं कि सतगुरु, गुरु अगर दिन को रात कहते हैं और रात को दिन कहते हैं, तो वही हमें महसूस होना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। वो है समर्पण, वो है श्रद्धा, वो है विश्वास। कबीर साहब की पत्नी या दासी, लोई नाम था शायद, परम भक्त थे। एक दिन सबको उदाहरण के लिए, प्रेरणा के लिए कबीर साहब ने जो धागा बनाने की, क्या कहते हैं, घर की छोटी सी होती, उससे धागा बनता चला जाता है। पहले हुआ करता था, पहले ऐसी धागा बनाते थे। आजकल तो सारा ऑटोमेटिक, सारे काट हो जाते हैं, जरूरत ही नहीं है, तो और भूल गए। तो घर की जो है उन्होंने छिपा ली, अपने पास रख ली। अब चेहरा ऐसा बनाया कि बहुत परेशान है कि वो नहीं मिल रही। उनको परेशानी देख करके उन्होंने पूछा लुई कि क्या बात हो गई, क्यों परेशान रहते? अरे वो घर की पता नहीं कहां रखने में आ गई है, मिल नहीं रही। उन्होंने भी ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि सहयोगी थे। बिना एक दूसरे के सहयोग के आगे काम बढ़ नहीं पाएंगे। परिवार का सहयोग बहुत आवश्यक है। हमारा भी आना जाना परिवार के सहयोग की वजह से हो जाता है, नहीं तो असहयोग हो तो हमें भी नहीं निकलने दिया जाए, वहीं से बाहर ही नहीं निकलने दिया। कहां घूम रहे हो, कहां? लेकिन हमारा पंथ ऐसा है, ये सब उन्हीं की कृपा है।
तो वो धर के बड़ा मुश्किल हुआ, बहुत ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। तो नाराज हो गए कबीर साहब कि इतनी देर हो गई अभी तक तुम्हें नहीं मिल रही है। क्या बहुत देख रही हो, मिल रही? देख क्या रही हो? अंधेरा हो रहा, अंधेरे में देख रहे तो मिलेगी कैसे? कि हाँ हाँ मेरे नेत्रों में ध्यान नहीं रहा कि दीपक जलाओ या चिमनी जलाओ और फिर ढूंढो। तुरंत उन्होंने जैसा कहा कबीर साहब ने, दीपक या चिमनी जलाई और फिर उससे ढूंढने लगी। अब फिर टाइम हुआ, फिर कबीर साहब ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, अरे ये मिल गई। सारी लीला तो उनकी थी। कबीर साहब बहुत ऊंचे दर्जे के साथ महापुरुष थे, जिन्होंने सब कुछ अनुभव करके, जान करके बहुत अनुयायियों को वो रास्ता दिखाया, सच्चा रास्ता दिखाया। तो था क्या? दिन। लेकिन उन्होंने जब कहा रात है और ऐसे देख रहे हो, तो उनको रात ही महसूस होने लगी, अनुभव में आने लगी। कहा चिमनी जलाओ या दिया जलाओ या जला करके देखो, तो जला करके ढूंढने लगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कहें कि दिन है भी क्या जरूरत है, तर्क वाली बात नहीं थी, वहां कुतर्क वाली बात नहीं थी। जैसा कहा वैसी आभास हुआ। ये था समर्पण, ये थी श्रद्धा, ये था विश्वास। भक्त की जब इस स्थिति, इस पराकाष्ठा पे पहुंचती है, तब उस पे विशेष कृपा भी बरसती है। और ऐसे भक्तों के लिए ऐसा रास्ता भी खुल जाता है कि उनके लिए हमेशा वो ईश्वरी सत्ता कार्य करती रहती है। ऐसे समर्पित भक्त ही हुए हैं जिनके लिए वो निराकार होकर के साकार रूप से सारी व्यवस्थाएं बनाता रहा है। आजकल क्या है, हम घूम जाते, खो जाते हैं बाहरी चमत्कारों में। मन की बात किसी ने जान ली, खूब प्रचार हो गया, अरे वो तो मन की बात जानते हैं, क्या होगा? अगर 100 में से 10 या 2-4 का कुछ बताया और उसके जीवन, हर एक के जीवन में घटित होता है, तो कोई बात लगता है कि हाँ, या ये भी होता है, कुछ सुना है। हमारे साथ भी एक बालक रहता था, कुछ दिनों पहली यात्रा में बोलता ध्यान में सेंगर बालक था, वो सरिये वरिये टेढ़ ऐसे पलक पे रख के सरिया मोड़ देता था। लोडेड मतलब सीने पे से कोई भी चीज तोड़वा देता था घन से। वो अब्दुल से बड़े ऊंचे पद पे है आर्मी में। ऐसे कई चमत्कार, पर वो हमारे साथ रहता। उसको हमने कहा ये तो सब छोड़ो, देश के लिए कुछ करो, तुम स्वस्थ हो, पढ़े लिखे हो, वो कहाँ इन चक्करों में पड़ गया। दुनिया को मोह में डालने के लिए तो बढ़िया है, दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा है कि जो चमत्कारिक है कि सरिया मोड़ लेना आग पे आसान नहीं होता, शिला तोड़ा लेना सीने पे आसान नहीं होता। बहुत दिन वहां पे, फिर उसने कुछ उसको समझ में आया और आर्मी ज्वाइन कर ली। और आर्मी ज्वाइन करने के बाद आज तो वो शायद कर्नल से ऊपर से ब्रिगेडियर का पद रहता, उस पद पे पहुंच गया। हाइट वाइट अच्छी थी उसकी। एक बार हिमाचल में भी कहीं उसने कुछ दिखाया था, ये ट्यूबलाइट वगैरह सब खा पी देता था। आज देखने में आता है कई चीजें कि किसी ने किसी के पास पहुंचे, उस प्रश्न लिख करके रख लिया जाता है और उसको बता दिया जाता है आपका ये प्रश्न। उसने पूछा प्रश्न, उसने वही प्रश्न बोलेगा जो लिखा हुआ था वो बता दिया। एक हमारे पास भी है, एक ज्योतिषी है पालिया करके,
वो यही काम करते हैं, पर छोटे से कमरे में है, पर बस यही धंधा ज्योतिष का काम है। और वो पहले से प्रश्न आप पहुंचोगे तो प्रश्न लिख लेंगे। या आप फूल कहते हैं, आप फूल सोच लो कोई भी, तो आप वही रंग सोचोगे जो वो बताने वाले हैं। चमत्कार हो गया। और लोग ऐसे चमत्कारों के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये भी पता लगा। क्या खुद का कल्याण उससे संभव है, या दूसरे का कल्याण उससे संभव है, या भगवत दर्शन संभव है, भगवत कृपा संभव है? नहीं। और आदमी सोचता है पता नहीं इनके से कल्याण ही होगा, ऐसे सब कुछ होगा, उससे कुछ नहीं होगा। कई सच्चे महात्माओं ने ऐसे चमत्कारों के लिए बहुत कुछ कहा है। जो सच्चे महापुरुष रहे हैं वो चमत्कार कहां दिखाते हैं? बाहर नहीं दिखाते। वो चमत्कार दिखाते हैं अंतर में, अंदर। और हमारे अंतर का तम दूर करने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि ऐसे तम दूर होगा। और जब वो तम दूर होगा, अंतर दूर होगा, तो हमारे अंदर एक अटूट शांति का अनुभव होगा, प्रकाश का अनुभव होगा। लेकिन उसके लिए पात्रता तो चाहिए। जब हम इन चीजों में भटक जाते हैं तो हम उससे और दूर होते जाते हैं, और दूर होते जाते हैं। हुजूर मौलिक साहब के जीवन में भी एक जादूगर आ गए थे। क्या कहलाते थे अग्रवाल साहब? सिद्ध बाबा जैसे। वो गाड़ी वाले बाबा, बड़े चमत्कार थे उनके अंदर। वहां पर तो सेब अमरूद सब रखे हैं, उनके पास आप अमरूद ले जाओगे और वो हाथ रखते थे, सेब हो जाते थे। ऐसे तो अभी देखे ही नहीं होंगे था। उन्होंने जब हुजूर मालिक साहब, बंसी वाले बाबा, उनका नाम था बंसी वाले बाबा। हाँ। तो श्री साहब बादशाह मियाँ थे, जिनके परिवार से ही, उन्हीं की परिवार की कृपा से ये सिंधिया परिवार चल रहा है। और उनके यहाँ उसी परिवार के फकीर वो अवतरित हुए थे। जब पहले इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, उन्होंने कहा मैं जाऊं तो संतान हो। और वो दूसरे दिन चले गए तो वहां गर्भवती हुई और उनके यहाँ संतान हुए। तो वो परिवार सिंधिया स्कूल में, वहीं सरदार से स्कूल में साथी थे हुजूर मालिक साहब के। तो उन लोगों को वो मिल गए थे, तो उन लोगों ने हुजूर मालिक साहब से कहा, उनसे मिलाया। लेकिन जब हुजूर मालिक साहब से वो मिले तो उन्होंने क्या कहा, मैं कई करोड़ व्यक्तियों से मिला हूं, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व नहीं मिले। कुछ तो है, तो समझा होगा कुछ। तो एक उसमें थे हिंदू महासभा कि दिल्ली में, हाँ, भारत भूषण त्यागी दी, दिल्ली में हिंदू महासभा का झंडा कैसे लहराएगा लाल किले पर। तो उन्होंने ऐसे किया, हिंदू महासभा का झंडा आ गया कि ऐसे लहराएगा, वहां नहीं लहराएगा, यहां तो दे ही दिया, आपको दिखा दिया। फिर उन्होंने ऐसे हाथ किया, फल का थाल आया और उस पर 3 हार रखे हुए आए, वो एक हुजूर मालिक साहब को पहनाया। अब कुछ दिन वो ठहरे, फिर उन्होंने एक इच्छा प्रकट की, शांति नहीं थी। ये सारे चमत्कार होते हुए खुद अशांत थे। सच्चे चमत्कार से थे बेफिक्र थे, वो तो जाना ही नहीं था। ये तो दिखाने वाला चमत्कार, लोगों को आकर्षित करने वाला चमत्कार, लोगों को मोहित करने वाला चमत्कार। खुद को बेचैनी थी
कि ये सब करता हूँ, भीड़ खूब हो रही है लाखों की, लेकिन असली चमत्कार तो अभी तक मुझे मिला ही नहीं है जिससे कि मैं अपना कल्याण कर सकूं। इसी में चला जाऊंगा, इसका अंत बड़ा खराब होता है, ये सभी लोगों को पता है। सुख नहीं मिलता है, उसकी दया के पात्र नहीं होते हैं, एक सीमित दायरे में वो सब चलता है। और इन विद्याओं को प्राप्त करने के लिए बहुत अघोरी साधना इतने ऐसी होती हैं जिनको हम व्यक्त भी नहीं कर सकते, जो वो लोग करते हैं। प्रेत सिद्धि, ये सिद्धि, वो सिद्धि, बस वहीं तक वो तो भटक ही रहे हैं। जिनको सिद्ध किया है तो अपन कहाँ जाएंगे? अपने को उसी में तो भटकना पड़ेगा। जिनके द्वारा अपन काम करेंगे, जिनके द्वारा अपन चलेंगे, तो वहां से आगे कैसे निकलेंगे? वही भटकाव रहता है। तो वो बहुत अंदर से बड़े बेचैन थे वो दूसरे लोगों को। फिर उन्होंने जो उनके नजदीकी थे, श्री साहब और राव साहब से सोच भी थे शायद, उन लोगों से कहा कि क्या अच्छा फादर को वो लोग, मतलब स्कूल लाइफ में जो संध्या स्कूल जो है, सरदार से स्कूल था पहले, उस समय से गुरुजी कहने लगे थे, क्या क्या आपके गुरुजी से मैं दीक्षा ले सकता हूँ? ये इच्छा उन्होंने प्रकट की। वो उनकी इच्छा, जिज्ञासा हुजूर मालिक साहब तक पहुंची। तो हुजूर मालिक साहब ने कहा, हमारे जो साधना है सभी पात्र हैं, कुपात्र कोई नहीं है। कुपात्र भी पात्र बने ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जिन चीजों से अहंकार आता है, ऐसी जो चमत्कार जो दिखाते हैं, इनको बंद करना पड़ेगा सबसे पहले दीक्षा के लिए। तो उन्होंने कुछ सोचा, तो जब ये चमत्कार की वो भावना उनके अंदर से जाती है, जैसे किसी को कोई सिद्धि हो जाए, उसको प्रदर्शित करने का मन बन जाता है, क्योंकि दिखाएगा कोई तो भीड़ आएगी, भीड़ आएगी, अहंकार बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा और भीड़ आती जाएगी, तो उससे शांति नहीं मिलेगी, ना अपने को न दूसरे को हम दे सकते हैं। और जहां तक रहा पारिवारिक समस्याओं का निदान वाली बात है, समस्याओं वाली बात है, उससे बड़ा कोई चमत्कारी है क्या? जिसके सारे चमत्कार हैं, हम सबको बनाया, यही बड़ा चमत्कार है। और हमारे अंदर व्यवस्थाएं बना दी, सब कुछ बना दिया, सारे तीर्थ बना दिए, ये उससे भी बड़ा चमत्कार है। और हम बाहर ही भटक गए, बाहर ही रह गए। तो जब हम डीपली, गहराई से सोचते हैं और उसकी तरफ चलते हैं, सच्चे महापुरुष की तरह, तो उनकी बड़ी जिज्ञासा थी। जब उनका मैसेज मिला तो हुजूर मालिक साहब ने कहा अभी तो नहीं, जब ये 3 साल तक ये बंद कर देंगे उसके बाद आएंगे तो उनको दीक्षा देंगे। लेकिन वो इतने निराश हुए, जैसा कि विदित हुआ कि उनके साथ एक गाड़ी चलती थी, उसमें बहुत सामान भी रहता था, जादू टोने का जो भी कुछ रहता, और उनके तमाम लोग साथ चलते थे। वो गाड़ी ग्वालियर से आगे नहीं गई, जबकि देश के कई जगह उन्होंने सफर किए, चमत्कार दिखाया, तो वो ग्वालियर में ही रुक गई, और ग्वालियर में वहीं पड़ी रही, और वो कहीं चले गए उसको छोड़कर, क्योंकि शांति थी, लेना थी तो छोड़ना था। लेकिन वो फिर दोबारा नहीं आ पाए, पर गाड़ी वहीं उनकी टूट टाट गई, वहीं पे बस वो चमत्कार वहीं खत्म हो गया। और आज हम दौड़ते हैं उन्हीं चीजों के पीछे। अरे भाई, सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि वो परम सत्ता आपके अंदर बैठी है, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो आपके अंदर बैठा है। उसको तो झांक करके देखो। अगर सच्चे हृदय से हम अंदर झांकेंगे, पुकारेंगे, तो वो तो हर तरह का चमत्कार करता है। नरसिंह मेहता
क्या करते थे? सिर्फ ईश्वर नाम का कीर्तन। जब भगवत कृपा हुई, उनके बच्चे की शादी थी, बच्चे की बेटी के बेटे के बात भी लेके जाना था उनको। हाँ, शादी थी, उसकी व्यवस्थाएं लगाना थी। वो एक धनाढ्य व्यक्तित्व था जिसकी लड़की थी, और पंडित जी और नाई तय कर आए नरसिंह मेहता के यहाँ, जो एक छोटी सी झोपड़ी में वो भजन कीर्तन में लीन रहते थे। लेकिन लड़का सुंदर था, अच्छा था, तो उन्हें पसंद आ गया। तो पहले भी अपने यहाँ भी कोई घर वाला नहीं जाता था, नाई और पंडित कर देते थे सब रिश्ते नाते तय। आज तो घर वाले भी जाएं तो निश्चित नहीं है, बेटी बेटी कर लेते हैं, अपने आप निश्चित है। माता पिता को, परिवार को नहीं पूछते। कोई बाहर है तो बाहर से ही करके आ जाएगा, कि फिर उनको भी झुकना पड़ता है कि भाई इसकी खुशी, बहू की खुशी, इनकी खुशी, उनकी खुशी के अनुसार हमें चलना। वो तो ये सोच के झुक जाते हैं और हमको ढील दे देते हैं। पर हमें भी सोचना चाहिए कि जिनकी वजह से हुआ, तो अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कि अपने से कोई, अपने माँ बाप बुजुर्ग कोई दुखी ना हो। अधिकतर देखने में भी आया, वृद्धाश्रम की व्यवस्थाएं जगह जगह सुनने में आता है कि वृद्धाश्रम खोलना है, वृद्धाश्रम खोलना है, वृद्धाश्रम खोलना है, आश्रय की व्यवस्था करना है। क्यों करना है? क्योंकि बेटे बहू सेवा नहीं करते, ध्यान नहीं देते। और यहां तक देखा, एक बार न्यूज में देख रहे थे कि एक माता पिता कहीं स्टेशन पे या कहीं पे रो रहे थे बैठ करके, तो उनसे एक सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें पूछा क्या बात है, तो अपनी आप बीती सुनाई कि हमारे 3 बच्चे, एक भी 3 बच्चे, और तीनों धनाढ्य हैं, लेकिन सब अलग अलग अपना काम बिजनेस देखते हैं। लेकिन आज ये स्थिति है कि हमको अपनाने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए एक भी नहीं है, सबने निकाल दिया, धुतकार दिया। और आज तो हद ही हो गई कि बिल्कुल घर से निकाल दिया, तो हम यहाँ पर सोच रहे हैं कहाँ जाएं, क्या करें। तो एक सामाजिक संस्था थी, उन लोगों ने उन लोगों की हेल्प की और एक आश्रय के जगह उनको रखना। तो वहां उन्होंने अपना पढ़े लिखे लोग, ये वृद्धाश्रम की व्यवस्था है, इसीलिए पड़ गई, क्योंकि परिवार के सदस्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं, और उसके परिणाम स्वरूप सब परेशान हो रहे हैं। जिनको बचपन से बड़ा किया, 9 महीने पेट में रखा, आशाएं जाने कितनी लगाई होंगी सबने, और उसके बाद परिणाम में ये मिला। तो फिर कोई तीर्थों में रहता है, कोई वृद्धाश्रम में रहता है, कोई कहीं कुटिया बना करके रहता है, कोई कहीं रहता है। ये स्थिति बन जाती है। अपने को बुजुर्गों के सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, निभाना चाहिए अपना दायित्व, और ऐसी बात ही नहीं आए, और अगर कहीं बात भी आए तो उनको भी प्रेरणा मिले हमारे द्वारा, ऐसे कार्य हमको करना चाहिए। तो वो बंसी वाले तो लौट के आए नहीं, वो गाड़ी वाड़ी वहीं उनकी टूट गई, और वो चमत्कार वहीं खत्म हो गया। हमें अपने आप को जानना है, पहचानना है। अभी अग्रवाल साहब ने हुजूर मालिक साहब का विद्या अध्ययन के टाइम का जो दृष्टांत सुनाया,
कि लोग कुछ मांगते थे। उन्होंने उस बाल्य अवस्था में क्या मांगा, हम कहां से आए, क्यों आए, और आगे क्या। और वास्तविकता में ये प्रश्न हम सबके लिए है, हम सबको पता ही नहीं है, चल रहे हैं। और इसी में से निकालने के लिए, इसमें से चेताने के लिए उस परम सत्ता ने वो व्यवस्था की है। कुछ गुरुजनों को यहां भेजा और उनसे कहा कि इनको चेता करके अपने रास्ते पर ले जा करके उनको सही लक्ष्य इनको दिखाओ और वहां ले जाके पहुंचाओ। वो तो कर रहे हैं, लेकिन हम चल नहीं रहे। अभी भी कहीं महापुरुषों की कमी नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। बैठें, देखें, पुकारें, तो आज भी उस गुरु तत्व की कृपा से हम अपने आप को कुछ जान सकेंगे, कुछ समझ सकेंगे, उन खजानों को पहचान सकेंगे और उनका अनुभव कर सकेंगे। या घट भीतर सात समंदर, याही में नदी द्वारा, या घट भीतर काशी द्वारका, और याही में साहिब हमारा। निरंतर सुनते हैं हम, लेकिन सुनना मात्र रहता है, चलने का प्रयास नहीं करते। भक्त के लिए तो ईश्वर, सदगुरु सदैव, अगर हम एक कदम चलते हैं वो 100 कदम आते हैं, अगर हम 100 कदम चलते हैं तो वो 1000 कदम आते हैं। कि चलो कोई चला तो सही, और उसके सही रास्ते पे लगा करके, ताकि वो अपना जो उद्देश्य है जीवन का वो प्राप्त कर सके। हम खोए हुए, कहीं धन चाहिए, उसकी कमी महसूस होती है, कहीं संतान चाहिए। कबीरा दुखिया सब संसार, धन दुखी, तन दुखी, मन दुखी, दुखिया सब संसार। और सब मन से जुड़ी हुई चीजें हैं। हमें क्या चाहिए? प्रारब्ध के अनुसार जो मिला है, संतोष धन चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। झोपड़ी महल से तात्पर्य नहीं है, पर संतोषी तो बने हैं, छोटे तो बने, ताकि उसकी कृपा के पात्र बने। मन मिहीन कर लीजिए तब पियो लागे हाथ। सब बड़े बड़े हैं, अपने आप को छोटा बनाना नहीं चाहता, छोटा बनना नहीं चाहता। और जब तक छोटा नहीं बनेगा तो दया का पात्र नहीं बन पाता, कृपा का पात्र नहीं बन पाता। कोशिश करें छोटे बनने की, अहंकार को तोड़ने की, अपनी इच्छाओं को दमन कर उस परमात्मा की, उस मालिक की कृपा के लिए अपने अंदर इच्छा बढ़ाएं, जिज्ञासा बढ़ाएं। और सच्चे सतगुरु जिनको मिल गए हैं, जहां भी जिनको मिले हों, सबके संस्कारों के अनुसार सारी व्यवस्थाएं हैं। पर जिज्ञासा चाह जब होती है तो वो मिल जाते हैं, पर मिल भी जाएं तो हम पहचान नहीं सकते। लेकिन जब वो देखते हैं हाँ इसको जरूरत है और ये लग जाएगा, और वो कोशिश करते हैं, कृपा करते हैं। जे चाहो तेह देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाएगी। जिसको वो समझते हैं फिर उसको जना देते हैं, चमत्कार भी दिखा देते हैं। वो सबको सबसे बड़ा चमत्कार अंतर का होता है, जो दिखाते हैं वो तो जुड़ जाते हैं। हमें भी चाहिए ऐसी पात्रता हम सबके अंदर पैदा हो जाए कि जो आध्यात्मिक जो दौलत है, पारमार्थिक जो रिश्ते हैं, और उसकी जो कृपा निरंतर बरसती रहे और उससे हम भीगते रहें, ऐसी प्रार्थना अंदर से करने की आवश्यकता है।
और उसको कोई और नहीं करेगा, वो स्वयं ही करना होगी। ऐसी पुकार विरह प्रेम से भरी हुई जब हम करेंगे तो निश्चित है हम भक्तों के उदाहरण देखें, महापुरुषों का आवागमन जिनका रहा है उनको देखें, सदैव से बना रहा है और सदैव वो कृपावंत होकर के कृपा करते रहे हैं। जो उनसे जुड़ गए सच्चे सच्चे भक्तों की बात है तो निश्चित तौर पर उनका कल्याण हुआ। और सब महापुरुष अपना अपना काम करके प्रस्थान करते हैं, समय के अनुसार आते हैं, समय के अनुसार जाते हैं। और फिर भी कोई हमारे अपने कर्मों की वजह से वंचित हो जाता है तो उसके कल्याणार्थ वो पुनः आते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा कर दिया है, पकड़ा है समर्थ ने तुमको, छोड़ेंगे नहीं अब जिनहार, तुम्हारी चिंता उन मनधारी, तुम अचिंत रहे धरो प्यार। ऐसा प्यार उनसे करें, ऐसा समर्पण उनके प्रति लाएं तो निश्चित तौर पर, क्योंकि उनकी कृपा से ही दुनिया भी संभलती है और परमार्थ भी संभलता है, दोनों ही संभाल उनकी कृपा से होंगी। गुना क्षेत्र का जैसे अग्रवाल साहब ने भी कहा, तो हम लोगों को भी महसूस होता है कि बार बार गुना की इच्छा क्यों होने लगती है। जब जरा सा भी गुना वालों का प्रयास होता है तो लगता है कि ठीक है। यहाँ की टीम भी समर्पित है, उनको क्या सुख मिल रहा है ये पता नहीं, हम लोग तो दुखी दुख देने वाले लोग हैं। शारीरिक तौर पर, धन के तौर पर, हर तरह से व्यवस्थाओं के तौर पर, लेकिन लगन और प्रेम अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं देता है वो वही कारण बनता है हम सबको एकत्रित करने का। और उससे महसूस होता है कि यहाँ जर्रे जर्रे में उनकी महिमा बनी हुई है। कई जगह से जाने आने के प्रस्ताव आते हैं, लेकिन वो व्यवस्था के लिए जो स्थिति चाहिए वो बड़ा मुश्किल होता है। जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले ऐसी स्थितियां होना चाहिए। कहीं पैसा आड़े आ जाता है, कहीं और कुछ व्यवस्थाएं आड़े आ जाती हैं कि वो तेरी, वो मेरी, तो उसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने से ये बातें हो जाती हैं। तो वहां कैसे जायज है? एक सूत्र में एक भाव, एक समर्पण, एक इच्छा जब होती है और उसमें जो देने वाला तो कोई और है, उसको भूल जाते हैं, सोचते हैं हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भैया तुमको दे कौन रहा है? इस लायक बनाए तभी तो कर रहे हो। वहां भूल जाते हैं कि हमने ये किया, हमने फलानी जगह ये किया, फलानी जगह ये किया, तो अब यहाँ कैसे करेंगे, वहां कैसे क्या? अरे हमने क्या किया? कुछ नहीं। उसने कराया, प्रेरणा दी और प्रेम का प्रभाव रहा, समर्पण का प्रभाव रहा, श्रद्धा का प्रभाव रहा, और उसमें फिर ये चीजें आ जाएं तो बाधक हो जाती हैं, ये अहंकार को पुष्ट करती हैं। तो रहीमन दास परम भक्त थे, वो सदैव दान दिया करते। कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, वो ये बस जो भी आया उसको दे दिया। काफी लोगों ने कहा, एक शंका व्यक्त की कि महाराज आप इतने बड़े दानी हो और जो भी आपके सामने आता है उसको कुछ न कुछ देते रहते। कि नहीं भाई ठीक है। जब ज्यादा कहा तो उन्होंने कहा, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम मोपे करें तासो नीचे नैन। ये देखने वाली दुनिया
भ्रम में पड़ी है, सोचती है कि मैं दे रहा हूं, पर मुझे पता है मैं नहीं दे रहा, वो कोई और है। जहां ये सोचा वहीं आवरण आ गया, मैं करता का भाव हो गया, और वहीं उसकी दया में कमी का महसूस होना शुरू हो गया। वो कमी उनकी दया में नहीं होती है, लेकिन हमारे अपने कारण से, आवरण के कारण से दया कम महसूस होना शुरू हो जाती है और हमसे दूर हट जाते हैं। तो देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मोह पे घरों हताशे नीचे नैन। उनको मालूम था, महापुरुष थे, कि वास्तविकता क्या है। हमको मालूम हो तो भी कुछ नहीं करेंगे, तो भी लगेगा कि अरे कमी हो जाएगी या कुछ है, मतलब जो भी कुछ है, खैर उससे यहाँ तात्पर्य नहीं है। लेकिन यहाँ के सभी लोगों ने जो व्यवस्थाएं की है, निश्चित तौर पर वो मूक होकर के सब करते हैं। कभी किसी के मुख से ये नहीं सुना कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो अपने मूक होकर के, कुछ ही संख्या के लोग हैं जो, और फिर सब का कुछ ना कुछ योगदान रहता है, तन से, मन से। तन मन का योगदान अगर है तो धन अपने आप जुड़ जाता है, उससे जैसे भी होता है वो बड़ा ये कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। तो सभी को, छोटे बड़े सभी को साधुवाद है, बहुत बहुत बधाई है कि उन सब की वजह से हम सब लोग, कई प्रदेश के लोग यहाँ एकत्रित हो जाते हैं और उनकी कृपा से लाभान्वित होते हैं। अपने अंदर स्थिरता लाने की कोशिश करें, मन को स्थिर रखने की कोशिश करें, बाहर की वृत्तियों को समेट करके उनके चरणों में लगाने की कोशिश करें, ताकि उनकी कृपा के हम पात्र सदैव बन सकें, बने। संख्या छोटी से कोई तात्पर्य नहीं है, एक अणु बहुत छोटा होता है, सारी सृष्टि को लय और विलय करने की शक्ति रखता है। तो छोटी संख्या भी बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है, और जहां भी परिवर्तन हुआ है वहां लाखों करोड़ों की भीड़ ने नहीं हुआ है, एक व्यक्तित्व ने किया है, एक व्यक्ति ने किया है, कुछ लोगों ने किया है, और समुच्चय परिवर्तन हो जाता है। तो हमें उस संख्या पे नहीं देखना है। इच्छा प्रबल हुई, जिज्ञासा हुई, तो आज गुना के सारे लोग जुड़ गए और सबने ये हम सब लोगों को जोड़ दिया और सत्संग की व्यवस्था कर दी। उन सभी लोगों के कार्यों के लिए हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि ऐसा माहौल बना करके इस पवित्र भूमि पर ये व्यवस्थाएं बन गई और हम सब लोग यहाँ आ सके। तो सद्गुरु से प्रार्थना करेंगे कि सदैव सब लोग लाभान्वित होते रहें और सच्चे रास्ते पे चलें, सच्चे सद्गुरु की खोज करें, अंदर से पुकार करें, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज भी महापुरुषों की कमी नहीं है। बस हम पहचान नहीं सकते। पहचान बाहर के दिखावा नहीं होता, भेष नहीं होता, और ना ही चमत्कार होता है। वो जिसके अंदर चमत्कार, जो इसकी कृपा से महसूस, वही सच्चा चमत्कार है। ओ